आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफी? बाबा बुदान कॉफी के बीज चोरी करके भारत में ले आए। बीज कोई ला ही नहीं सकता था। कॉफी की दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि जितनी तेजी से कॉफी हाउस बंद किए जा रहे थे उतनी ही तेजी से नए नए कॉफी हाउस खोले भी जा रहे थे। कर्नाटका अकेले 80% कॉफी का उत्पादन कर देता है। चाय के बाद सबसे ज्यादा पेय पदार्थ में पिए जाने वाली चीज कॉफी है। अब इस कॉफी की शुरुआत कहां से हुई और सबसे पहली बार इसका स्वाद किसने चखा और यह कॉफी हम तक कैसे पहुंची, इसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। उन कहानियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कॉफी की खोज इथोपिया में हुई थी। अब इसका स्वाद पहली बार किसने चखा यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे भी अलग अलग कहानियां हैं। उनमें से कुछ कहानियां तो बहुत ज्यादा ही प्रचलित हैं। एक कहानी यह है कि अबू अल हसन इथोपिया में सफर करते हुए उन्होंने एक परिंदे को देखा। वो परिंदा कॉफी के बेरीज को खा रहा था और बेरीज को खाने के बाद उस परिंदे के अंदर कुछ अलग ही बदलाव नजर आया और उन्होंने भी उस बेरीज को जब खाया तो उन्हें अपने अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हुई। एक और कहानी बड़ी प्रचलित है यमन में। यमन के लोगों का ऐसा मानना है कि इथोपिया में एक कल्दी नाम का चरवाहा था। वो अपनी बकरियों को अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में चराने के लिए ले जाता था। उसकी बकरियां जब थक जाती थी तो वो एक अलग प्रकार की बेरीज को खाती थी। वो बेरीज कुछ और नहीं बल्कि कॉफी बीन्स ही थे। उन बेरीज को खाने के बाद बकरियों के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती थी। जब उस चरवाहे ने भी उन बेरीज को खाया तो उसने भी अपने शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा को महसूस किया। वैसे तो कॉफी की शुरुआत 13वीं सदी में यमन में हुई। वहां के सूफियों और धर्मलांबियों ने इसे भूनकर, पीसकर, गर्म पानी में उबालकर पीना शुरू किया। इसे पीने के बाद उन्हें पढ़ने लिखने में और धार्मिक विचार विमर्श करने में काफी मदद मिलती थी। इसे पीने से उनके शरीर में थकान दूर हो जाती थी और काफी ज्यादा ऊर्जावान वो फील करते। धीरे धीरे कॉफी लोकप्रिय हो गई और पूरे अरब देश में कॉफी हाउस खुलने शुरू हो गए। उस समय कॉफी हाउस को कहवा घर के नाम से जाना जाता था। उन कॉफी हाउस में वहां के आम लोगों के अलावा जो तीर्थयात्री हुआ करते थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, धार्मिक गुरु थे, वो सब इकट्ठा होते थे और कॉफी का लुत्फ उठाते थे और साथ ही साथ में अलग अलग विषयों पर चर्चा करते थे। अरब के देशों में इतने ज्यादा कॉफी हाउस खुले कि वहां पर लोगों ने जाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। अब जितने ज्यादा लोग कॉफी हाउस में जाएंगे उतनी ज्यादा चर्चाएं होंगी और जितनी ज्यादा चर्चाएं होंगी तो वहां पर राजनेताओं की मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। तो वहां की सरकार ने इन कॉफी हाउस को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन कॉफी इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी कि जिस रफ्तार में उन कॉफी हाउस को बंद किया जा रहा था उससे दुगनी रफ्तार में नए नए कॉफी हाउस खुलते जा रहे थे। शुरुआती दौर में कॉफी की खेती यमन के लोगों के द्वारा ही की जाती थी। उस समय इसे कहवा के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे कहवा से ये कॉफी और कैफे नाम में बदल गया। भारत में कॉफी का इतिहास और भी ज्यादा रोचक है। 17वीं सदी तक कॉफी की खेती उत्तर अफ्रीका और अरब देशों तक ही होती थी। एकाधिकार को लेकर अरब के सौदागर काफी सतर्क रहते थे कि कॉफी किसी भी तरह से उनके देश से बाहर ना जाने पाए। अरब के किसान खेती करने का तरीका और उसकी प्रोसेसिंग किसी को नहीं बताते थे। यहां तक कि विदेशियों को कॉफी फार्म देखने तक की इजाजत नहीं थी। अरब देशों के बाहर तो सिर्फ भुनी हुई कॉफी के बीज ही जा सकते थे, क्योंकि भुनी हुई कॉफी के बीजों से पौधे नहीं बनाए जा सकते थे। भारत में कॉफी लाने का श्रेय एक मुस्लिम संत बाबा बुदान को जाता है। बाबा बुदान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के रहने वाले थे और कहा जाता है चिकमंगलूर ही वो जिला है जहां पर कॉफी की सबसे पहली बार खेती की गई थी भारत में। कहते हैं जब बाबा बुदान हज यात्रा पर गए और यमन से होते हुए भारत वापस लौटे तब उन्होंने यमन में कुछ लोगों को कॉफी पीते हुए देखा। उन्होंने भी कॉफी का स्वाद चखा, उन्हें कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तभी उन्होंने सोच लिया कि मैं इस कॉफी को भारत में लेकर के जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय कॉफी सिर्फ यमन और अरब के लोग ही पीते थे। कॉफी की खेती कैसे करनी है, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है, यह किसी को नहीं पता था। यहां तक कि कॉफी के बीज को अरब के देशों से बाहर ले जाने पर कानूनन प्रतिबंध था। तो फिर बाबा बुदान इतनी पाबंदी होने के बाद भी कॉफी के बीज भारत में कैसे लेकर के आए? कहा जाता है कि बाबा बुदान ने कॉफी के केवल 7 बीज अपनी कमर में बांधे और चोरी छुपे उन्हें भारत में ले आए और उन्होंने कर्नाटका के चिकमंगलूर जिले में जहां वो रहते थे वहां पर सबसे पहली बार उन बीजों से पौधे लगाए। आज की तारीख में ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है और भारत उत्पादन के मामले में 6ठे नंबर पर आता है। भारत में जितना भी कॉफी का उत्पादन होता है उसका 80% कॉफी उत्पादन केवल कर्नाटक जिले में होता है। आज भारत में कॉफी का उत्पादन इतना अधिक है कि हम 70% कॉफी निर्यात करते हैं, खास करके यूरोप और एशियाई बाजारों में।
भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की कॉफी उगाई जाती हैं, एक है कॉफी अरेबिका और दूसरी है कॉफी रोबस्टा।